नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स पे। आपको बता दें कि इग्नू में जो नामांकन होते हैं, जुलाई सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ हो चुका है और बहुत सारे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। हम आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे इग्नू में होने वाले नामांकन के विभिन्न चरणों के बारे में। कैसे नामांकन आप लेंगे, उसके बाद कैसे आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, कैसे असाइनमेंट जमा करेंगे, कब जमा करेंगे, मतलब इग्नू में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं आपका कोर्स पूरा होने तक, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरा भी बनाया हुआ बहुत सारे वीडियो है और भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि इग्नू में एडमिशन लेते कैसे हैं, इस टाइप से मतलब वीडियो आपको नहीं मिल पाता है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि इग्नू में जो एडमिशन होते हैं उनके विभिन्न चरणों के बारे में, नामांकन प्रक्रिया से लेकर के परीक्षा फॉर्म तक, रिजल्ट तक, ग्रेड कार्ड तक, ये सारी जानकारी आपको इसमें दे दें। तो चलिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें कि वो भारत में कहीं भी रह रहे हों, इग्नू में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अगर उनको ज़रूरत होगी तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि इग्नू में एडमिशन कितने सत्रों में होते हैं। तो आपको बता दें कि इग्नू में 2 सत्र है जिसमें कि आपको नामांकन होता है। एक होता है जनवरी और दूसरा होता है जुलाई साइकिल। जनवरी सेशन और उसके बाद आप जुलाई सत्र में नामांकन आप ले सकते हैं। उसके लिए आप जुलाई के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं, जुलाई सत्र का अभी जो आपका नामांकन चालू हुआ है, उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे एडमिशन फॉर्म, तो उसके लिए जो परीक्षा होगा वो जून में होगा और जो जनवरी सेशन होता है उसके लिए एग्जामिनेशन आपको दिसंबर में होगा। हर मतलब ये यही मतलब डेट है, कभी आपका ये चेंज नहीं होता है किसी भी कारण से। और आपको बता दें कि इस सत्र में एडमिशन लेने के लिए लमसम आपको 2 महीने का समय दिया जाता है। तिथियाँ भी बढ़ाई जाती है, हमेशा डेट्स भी बढ़ाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इग्नू कोर्स में एडमिशन लेके लाभान्वित हो सकें। उसके बाद बारी आती है जब आप नामांकन लेंगे। हम आपको इस वीडियो के लास्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ी सी परेशानी लोगों को होती है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको नामांकन में, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए एडमिशन आप ले लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें कि अब इग्नू में एडमिशन लेने के लिए अब आपको डीईबी कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो डीईबी कार्ड से रिलेटेड, कैसे डीईबी कार्ड बनाते हैं उससे रिलेटेड मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो डीईबी कार्ड यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ही होम पेज ओपन करेंगे एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी कोर्स में नामांकन से पहले यू मस्ट हैव डीईबी कार्ड यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये बनाने की प्रक्रिया आपको मैंने बता भी दिया है और आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब जिस सत्र में आप एडमिशन लेंगे, जैसे जुलाई सेशन में आप एडमिशन लेंगे तो आपका जून में एग्जामिनेशन होगा और उससे 2 महीना पहले तक आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ता है। कोई भी कोर्स में एडमिशन लें, चाहे पीजी में लें, आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स में लें, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, तो लमसम आपका जो है सब में असाइनमेंट आपको जमा करना पड़ता है। असाइनमेंट आप अपने हाथों से लिखते हैं और हाथों से लिखने के बाद आप जा कर के अपने संबंधित जो स्टडी सेंटर होते हैं, रीजनल सेंटर पे नहीं, संबंधित स्टडी सेंटर पे आप उस असाइनमेंट को जमा करते हैं। और वहाँ से ध्यान रखिएगा कि असाइनमेंट जब भी जमा करें तो वहाँ से रिसीविंग भी आप प्राप्त कर लें। आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका रिसीविंग, वो जो स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपको आसानी से दे देते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट जमा होने के बाद आपका एक फॉर्म का डेट आता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की तिथि आती है और आपको प्रति पेपर 200 रुपये चुकाने होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो 4 पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 800 यानी पर पेपर 200 के हिसाब से आपका ये चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपको हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जारी होता है, जिसमें कि आप अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड वगैरह डाल के आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और हॉल टिकट लेने के बाद आप परीक्षा में बैठ सकते हैं।
परीक्षा में बैठने के बाद आपका विधिवत रिजल्ट जारी किया जाता है, हर पेपर का रिजल्ट जारी किया जाता है। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये रिजल्ट जो जारी होते हैं बिना असाइनमेंट के रिजल्ट के ही जारी होते हैं, उसमें असाइनमेंट का रिजल्ट आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो वो सारा ग्रेड कार्ड जब आपका फाइनल जब एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेंगे, 2 साल 3 साल जितने साल का आपका कोर्स है, जब क्लियर कर देंगे, जब ग्रेड कार्ड आप डाउनलोड करने जाएंगे तो उस ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट और आपका थ्योरी पेपर का नंबर ऐड रहता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई आपको एडमिशन से लेकर के परीक्षा फॉर्म और रिजल्ट तक, ठीक है। और रिज़ल्ट को लेके आपको पैनिक नहीं होना है। रिज़ल्ट आप को पेपर बाय पेपर आता है, एक बार में रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक है। जैसे आपने 4 पेपर का एग्जामिनेशन दिया तो हो सकता है कि 10 दिन पहले आपका एक पेपर का आ जाए तो 20 दिन बाद एक दूसरे पेपर का आए, लेकिन फाइनली जब आपका ग्रेड कार्ड बनता है उसमें आप निश्चित तौर पे उसमें असाइनमेंट और अपना सारा थ्योरी पेपर का नंबर भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इग्नू में नामांकन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, अगर आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास मैट्रिक से लेके और ग्रेजुएशन तक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो मार्कशीट तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए भी और उसको अपलोड भी करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक आपको मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, प्लस उसके साथ मूल प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट होते हैं उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको बता दें कि अगर आप कैटेगरी में फ़ाइट करना चाहते हो, यानी मतलब नामांकन लेना चाहते हैं किसी कास्ट कैटेगरी में, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसीलिए अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो केंद्र सरकार के लिए जो सर्टिफिकेट जारी होते हैं वो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाएंगे, न कि आप किसी राज्य सरकार के लिए जो आप निर्गत कराए हैं वो आप अपलोड कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक डिसेंट क्वालिटी का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसमें कि आप स्पष्ट दोनों कान दिख रहे हों, चश्मा वगैरह ना लगाए हों, आप टोपी लगाए ना हो, ठीक है। तो वो फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। एक सिग्नेचर होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी में आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। वो सिग्नेचर आपका होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड यानी आधार वगैरह आपका होना चाहिए। डोमिसाइल की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है क्योंकि आपको इसमें आरक्षण का लाभ उस टाइप से नहीं मिलने जा रहा है। डोमिसाइल की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि पूरे भारत भर के लोगों को कैटेगरी में जो सीट होता है उसमें नामांकन मिल जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ हैं। तो उम्मीद करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि नामांकन के लिए आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कहां से आप नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हो। सभी लोग कर सकते हैं और घर बैठे आपको बुक्स आ जाते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें आज के डेट में 2 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। जैसे कि आप नामांकन लेंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन चुनने को मिलेगा जिसमें कि आप ऑनलाइन भी स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन मंगाएंगे तो आपको कोर्स फी का पूरा लगेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मटेरियल चूज़ करते हैं तो आपको कोर्स फी का 15% रिबेट कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। आप आसानी से मेरे बताए लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी टाइप की परेशानी आपको होगी तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, बेधड़क। कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी रहता हो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर इग्नू से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है, एडमिशन या जो भी क्वेरी आपकी है उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर देंगे। नमस्कार।